दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के हम प्रकार देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया के, कोई भी अभिक्रिया, यहाँ पे समझिए, कोई भी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना, छोटे रूपों में क्या लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसके विवरण को, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके विवरण को छोटे रूपों में लिखने ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। विवरण मतलब तो समझते हैं ना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया को हमने ऐसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, तो उसको सांकेतिक रूप में लिखना है क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे, ऐसी, या हम ऐसे लिखें, किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों या छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया को, या छोटे रूपों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे। कभी भी डेफिनेशन को यहाँ से याद मत कीजिए, यहाँ से याद कीजिए, ठीक है, जिससे शॉर्ट में आपको याद हो जाए कि किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको रासायनिक समीकरण अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पे अगर बात करूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा कहने का मतलब क्या था। ठीक है, अगर एग्जाम्पल बात करें तो कोई भी हम कह देंगे, मैग्नीशियम के तार को अगर हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया हमने एक अभिक्रिया बोल दिया कि मैग्नीशियम को तार को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया, मतलब एक हमने अभिक्रिया बोला तो इसको विस्तार में बोला, इसको विवरण हमने किया, ठीक है, परंतु इसे ही हम छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। जैसे मैग्नीशियम के तार को हमने कहा था, हमें यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम के तार को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो हमने उतने बड़े ना बोलकर ऐसे नहीं बोला, ऐसे हमने नहीं लिखा है कि मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ऐसे तो बोला नहीं, क्योंकि ऐसे अगर लिखते तो क्या हो जाता, 2-3 लाइन में होता। तो इसे हमने छोटा करके लिखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं या ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ऐसे हमने लिख दिया। परंतु इससे भी तो हम छोटा कर सकते हैं ना, और वो कैसे, इसको सांकेतिक रूप में लिखकर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम को Mg लिख देंगे और ये क्या है ऑक्सीजन, तो O लिख देते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो MgO हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन हमने ले लिया तो MgO बन गया कि नहीं। तो ये जो क्या है, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो इसे हमने छोटा रूप में लिख दिया। क्या लिखा है, इसको अगर हम पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बड़े से विवरण को हमने छोटे सांकेतिक रूप में लिख दिया, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको रासायनिक समीकरण अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके प्रकार पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि हम दूसरे टॉपिक में देखें रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो याद रखेंगे रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भैया। तो इसका हम डेफिनेशन पे अगर बात करें तो जगह है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। यदि हम इसकी परिभाषा पे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, तो इसको मैं मिटका कर बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा भी पाऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा मिटका कर अच्छे से, क्योंकि समझ में नहीं आया है तो पढ़ाने का क्या फायदा है। तो अब आते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख दूं संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का यदि हम परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समझिएगा, यहाँ पे मैं सांकेतिक रूप में लिख रहा हूँ, कोई भी रासायनिक समीकरण है। ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण में कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण में जो तत्वों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, तो कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके दोनों ओर तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या बराबर होगी, उनकी जो संख्या है, संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर हमें देखना है, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, कहा यह जा रहा है कि दोनों ओर हमें ज्ञात करना है, मतलब किसी रासायनिक समीकरण दे दिया जाए तो रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, तो वो अगर ऐसी होगी तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, मतलब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल दिया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, पहले सबसे पहले इसका हम नियम लिख दें। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी
रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको यहां से याद रखना है, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो एग्जांपल से आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया Mg + O2 = MgO, ये हमने लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हमें कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण है ये, तो रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, एक इधर है एक इधर है, तो इधर वाले को हम जानते हैं रासायनिक समीकरण से पहले वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो याद रखेंगे दोनों ओर, सबसे पहले इधर क्या है, अभिकारक, और इधर क्या है, उत्पाद। तो हमें कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना तत्व है, एक ही तत्व है, और यहाँ पे भी एक ही तत्व है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन जो तत्व है इसके कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पे परमाणु 2 है कि नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम के एक ही परमाणु था, तो इधर भी एक है, इधर कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर कितने हैं परमाणु, इधर एक ही ना परमाणु है ऑक्सीजन का। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से हम गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 दोनों में गुणा कराएगा, तो 2 मैग्नीशियम में गुणा कराएगा तो यहाँ से 2 मैग्नीशियम हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन में गुणा कराएगा तो 2 ऑक्सीजन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे तो हो गया, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, परंतु यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया ना, और यहाँ पे तो एक ही है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, 2Mg यहाँ पे है, 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ और 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 इधर गुणा हो गया ऑक्सीजन में भी, तो क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है यदि बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा रासायनिक समीकरण, समझिएगा, मतलब जस्ट इसके हम विपरीत बोल रहे हैं, जस्ट इसके विपरीत, मतलब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो या अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे, किसी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसी रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है भिन्न भिन्न हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर
तत्वों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं, यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, Mg + O2 = MgO। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण दोनों ओर हम देखें तो ये क्या है? ये इधर क्या है? अभिकारक है, ये इधर क्या बनता है? उत्पाद है। ठीक है, तो ये जो अभिकारक है और उत्पाद है, इसके दोनों ओर देखा जाए तो अभिकारकों में मैग्नीशियम यहाँ पे एक है। मैग्नीशियम जो तत्व है इसके परमाणु कितना है? एक ही है। यहाँ पे मैग्नीशियम के एक ही परमाणु है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे बात करें तो ये दोनों तो संतुलित है मैग्नीशियम वाले, परंतु ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन जो तत्व है इसके कितने यहाँ पे परमाणु है? तो 2 है ना। और यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। तो इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, यदि उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा रसायन विज्ञान का भी और भौतिक विज्ञान का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।